आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम-फार्म कोर्स क्या है, एम-फार्म कोर्स एलिजिबिलिटी क्या है, एम-फार्म एडमिशन प्रोसेस क्या है, एम-फार्म एंट्रेंस एग्जाम्स, एम-फार्म कोर्स की फीस कितनी होती है, एम-फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी के बाद पढ़ाई कर सकते हैं, एम-फार्म कोर्स करने के बाद करियर कैसा रहेगा, एम-फार्म कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एम-फार्म का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ फार्मेसी है और यह एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स है। यह मेडिकल कोर्स आप बी-फार्म कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स मेडिसिन डेवलपमेंट और डिजाइन के ज्ञान में काफी वृद्धि करता है। यह कोर्स पारंपरिक और आधुनिक दवाओं के साथ साथ फार्मेसी के पूरे प्रैक्टिकल तथा थियोरेटिकल नॉलेज को भी बढ़ाता है। यह डिग्री मेडिकल सिस्टम के हायर डिग्री में से एक है एंड एक एम-फार्म ग्रेजुएट को मेडिकल इंडस्ट्री की काफी जानकारी होती है। अब जान लेते हैं कि एम-फार्मा कैसे करें। एम-फार्म में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को 12th हायर सेकेंडरी के बाद बी-फार्म में ग्रेजुएशन करनी अनिवार्य है। बी-फार्म कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही कैंडिडेट का एम-फार्म में एडमिशन हो सकता है। What? एम-फार्म करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए ये भी जान लेते हैं। एम-फार्म में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी-फार्म में ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री में कैंडिडेट के मिनिमम मार्क्स 50% भी होने चाहिए। एम-फार्म कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो एम-फार्म कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है जिसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। यह सेमेस्टर हर 6 महीने में होती है एंड एम-फार्मा कोर्स की फीस भी जान लेते हैं। भारत में एम-फार्म कोर्स करने के लिए एवरेज फीस 50,000 से 500,000 रुपीज तक पर ईयर होती है। यह फीस कैंडिडेट के कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि एम-फार्म की फीस सभी कॉलेजेस में अलग अलग होती है। एम-फार्म में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को GPAT यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है एंड यह नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। GPAT के अलावा भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जैसे OJAS PGACAT HPCAT। अब एम-फार्म कोर्स का सिलेबस भी जान लेते हैं। एम-फार्म कोर्स में बेसिकली दवाइयां बनाने की जानकारी दी जाती है। जैसा कि तुम्हें पहले ही बता दिया है कि एम-फार्म में कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। यह सभी सेमेस्टर 6 महीने के बाद होते हैं। सभी सेमेस्टर के अलग अलग सिलेबस होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस रहेंगे मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, केमिस्ट्री ऑफ मेडिकल नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन मेथड ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, एडवांस इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ETC। एम-फार्मा के बाद नौकरी और करियर विकल्प भी जान लेते हैं। एम-फार्म एक मेडिकल कोर्स है तो कभी भी कैंडिडेट को जॉब के अवसर में कभी कोई कमी नहीं होती है। एम-फार्म कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो इनको हायर करती हैं, उन टॉप कंपनीज में जैसे हेल्थ केयर सेंटर्स, केमिस्ट शॉप, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ETC। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक एम-फार्म ग्रेजुएट के पास काफी जॉब्स प्रोफाइल अवेलेबल है जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं जैसे हेल्थ केयर यूनिट मैनेजर, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट, रिसर्च एसोसिएटेड प्रोफेसर ETC। एम-फार्म करने के बाद खुद की फार्मेसी या केमिस्ट शॉप भी खोल सकता है। एम-फार्मा के बाद सैलरी कितनी मिलती ये भी जान लेते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में आपकी सैलरी काफी अच्छी होती है। एक एम-फार्म ग्रेजुएट की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 2 लाख से 1 लाख तक एनुअली होती है। यह सैलरी आपके स्किल और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते रहती है। अगर आप भी अपने करियर को मेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर करना।